नमस्कार दोस्तों। आज हम चारों युग के बारे में जानेंगे। चारों युग में किस प्रकार युग का वर्ष रहा, किस प्रकार आयु रहा, सत कितना परसेंट रहा, राक्षस की स्थिति कैसे रहा, ये सब चीज़ आप जान जाओगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट हमारे साथ बने रहो। 5 मिनट में आप जान जाओगे। सतयुग की आयु जो था 17,28,000 वर्ष था। उस समय 100% लोग सत्य बोलते थे। उस समय शेर भी मांस नहीं खाता था, गादा खाता था। अब मांस नहीं खाएगा तो कुछ तो खाएगा। तो गादा क्या है? पेड़ के जो निकलता है उसको नाखून से निकाल निकाल के गादा को खाया करता था। वो मांस नहीं खाता था। और 100% लोग सत्य बोलते थे। उस समय राक्षस हिरण्याक्ष था। भगवान और राक्षस अलग अलग लोक में रहते थे। अब उसके बाद सत्य की महिमा खत्म हुआ और उस समय मनुष्य की, सतयुग में मनुष्य की आयु जो है 1,00,000 वर्ष था। सत्य की महिमा 25% कम हुआ, 75% बचा। आ गया त्रेता युग। त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष था और मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष था। उस समय राक्षस जो था रावण था और भगवान था राम, पर वो एक ही लोक में रहते थे। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में सत्य की महिमा 50% रहा और द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष रहा और मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष रहा और राक्षस का नाम कंस रहा। और एक ही परिवार में रहने लगे और कंस एक ही परिवार से बिलोंग करने लगे। अब जो है फिर आया कलयुग। कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष था और मनुष्य की आयु 100 वर्ष था। राक्षस काल था, मैं था। सोचो, अब वो इसी शरीर में है। पहले चारों युग में आप राक्षस को देखो। सतयुग में 4 अक्षर में राक्षस का नाम होता था। त्रेता आया, राक्षस का नाम 3 अक्षर में हो गया। द्वापर में आया, राक्षस का नाम 2 अक्षर में हो गया। कलयुग में राक्षस का नाम मैं हो गया, 1 अक्षर हो गया। ये मैं ही जो है काल है। मेरे दोस्तों, मेरा जो चैनल का नाम है शरीर में है संसार। हिरण्यकश्यप भी आपके मन ही है। हिरण के समान दौड़ता था मन उस समय। अब आ गया त्रेता युग। मन 10 दिशा दौड़ने लगा, इसलिए रावण के समान हो गए, 10 सर वाला। फिर आ गया द्वापर। फिर क्या किया उसने? अंश बना लिया शरीर में, कंस नाम से। और फिर आ गया कलयुग, मैं नाम से आपके शरीर में है। आप ही जो है काल हो, आप ही कंस हो, आप ही रावण हो, आप ही हिरण्यकश्यप हो। आप चाहो यदि सतयुग में हिरण्यकश्यप को मार देते अपने मन रूपी, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, मेरे चैनल को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लो त्रेता युग में इस रावण को आप मार दिए होते तो ये YouTube देखने की जरूरत ही नहीं होता। मान लो चलो उस समय भी नहीं मार पाए,
द्वापर में भी मार दिए होते अपने मन को, विजयी पा जाए रहते, कृष्ण बन जाए रहते, तब भी मेरे यूट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो अब ये आखिरी मौका है, अब तो मार लो काल को, और काल को मार के कल्कि बन जाओ। कल्कि किसी और नहीं आएगा, कोई और नहीं आएगा, आपको ही कल्कि बनना है। कल्कि कोई और नहीं है, आप ही हो। और इस संपूर्ण ज्ञान को यदि जानना है तो आत्म ज्ञान जानो, और आत्म ज्ञान के लिए आत्म ज्ञान की गुरु है नितिन साहब, उससे संपर्क कर लो। विवेक की तलवार जो है आपके, कल्कि जो आएगा ना, तलवार लेके आएगा और सबको काटेगा। तो आप कल्कि आप ही हो, विवेक रूपी तलवार आपके हाथ में दे दिया जाएगा, और आप अपने मन के सारे बेईमानों को, अपने अंदर के मन को, अंदर के हिरण्याक्ष कश्यप को, अपने अंदर रावण को, अपने अंदर के कंस को, अपने अंदर के काल को आप ही मारोगे। आप नहीं मारोगे तो कोई और नहीं मारेगा मेरे दोस्त, कोई और आके कोई नहीं मारने वाला है। आप ही, आपका शरीर मरता जाएगा पर आपका ये काल कभी नहीं मरेगा। यदि आप काल को मार लोगे तो ओरिजिनल कल्कि आप बन जाओगे। आप चाहते तो नरसिंह बन जाते, आप चाहते तो राम बन जाते, आप चाहते तो कृष्ण बन जाते, आप चाहते तो, अब चाहते हो तो कल्कि बन जाओ। अपने मन के अंदर के राक्षस को मारना है बस।